बड़ी खबर है, लखनऊ में बहराइच हिंसा पर बड़ी बैठक हो रही है। एडीजी मुख्यालय में ये बड़ी बैठक है, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। एनकाउंटर के बाद ये बड़ी बैठक है, डीजीपी समेत बड़े अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं और आगामी क्या रणनीति होगी इसको लेकर, क्या सख्त कार्रवाई होगी उसकी भी हम जानकारी आपको देंगे। लेकिन एनकाउंटर की जानकारी दी है और इसी बीच लखनऊ में बड़ी बैठक आयोजित की जा रही है। बहराइच हिंसा को लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी पर लगातार पुलिस सख्त एक्शन अपना रही है। शशांक हमारे साथ बने हुए हैं। शशांक, लेकिन क्या पुलिस के सामने अब दोहरी चुनौती होगी, क्योंकि एक तरफ बहराइच हिंसा है और ये जरा सी बात आग की तरह सुलग ना जाए, इसलिए वहां पर भी फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। दूसरी तरफ अगर एनकाउंटर की खबर मिलती है तो जाहिर तौर पर फिर से हिंसा भड़क सकती है, वो लोग नाराज हो सकते हैं जो इनके पक्ष में थे। बिल्कुल सही कहा आपने, और जैसे कि हर बार देखा गया, मैं इस बात को कहना बहुत गंभीरता से कहना चाहूंगा कि कल जुमा भी है और अब शासन प्रशासन को बहुत ज्यादा गंभीर होना पड़ेगा। और मैं पहले से भी बताता चला आ रहा हूं अपने इस माध्यम से कि तमाम जो गांव है, जो सेंसिटिव गांव है, उसमें पुलिस 2-3 दिन से मोबिलाइज है और लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। लेकिन अब जब ये इनकाउंटर हुआ है तो उसके बाद से इस बात को भी सुनिश्चित करना पड़ेगा प्रशासन को और गंभीरता के साथ में कि अब ये आग और ना फैले, क्योंकि बिल्कुल संभावना है ये आग फैल सकती है। इसको दबाने की, इसको संभालने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, बहुत बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए। और शायद आज जो बैठक होने जा रही है मुख्यालय, लखनऊ मुख्यालय में जो बैठक होने जा रही है, जिसके आपने जिक्र भी किया, वो बैठक मुझे लगता है कि इसी को लेकर बड़ी बैठक भी होगी और शायद इसको देखते हुए आगे कैसे रणनीति अपनाई जाए कि मामले शांत रहे, जिला ही नहीं प्रदेश शांत रहे, इसका पूरा प्रयास किया जाएगा। शशांक, और अभी आप मौके पर क्या देख पा रहे हैं? पुलिस कर्मियों की कितनी संख्या है, कितनी बड़ी संख्या में ये तैनात किए गए हैं? क्या पहले के मुकाबले और बढ़ा दिए गए हैं? मेरे सामने जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले की ये खबर है और पूरे लगातार जहां जहां भी हमने इंटरव्यू लिया पूरी फोर्स बढ़ गई है। बहराइच पुलिस लाइन में जितनी भी पीएससी जो कंपनी पीएससी थी, उनको तुरंत महसी क्षेत्र बुलाया गया है और वो नानपारा से लेकर नानपारा सर्किल, महसी जो सर्किल है अपना ये, और बहराइच सर्किल बिल्कुल इस समय छावनी में तब्दील है। अस्पताल भी छावनी में तब्दील है, जो मेडिकल कॉलेज बहराइच है उसको भी छावनी में तब्दील कर दिया गया है कि किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय स्थिति को देखते हुए तुरंत एक्शन में आ सके, उसको रोका जा सके। लगातार मेरे साथ देखिएगा, मैं जैसा हल्का सा कहूंगा तो कहना पैन का सा ये दिखा है, ये फोर्स यहाँ डिप्लॉयड है और मेरे दाहिने देखिएगा ये तहसील है, यहाँ के ये फोर्स पूरी डिप्लॉयड है। यहाँ पर ये वही क्षेत्र है जहाँ पर 3 दिन पहले बड़ा बवाल हुआ था, बहुत बड़ा बवाल हुआ था, और इसीलिए इसको देखते हुए और अभी जस्ट मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पर उच्च अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारियों की अभी डीआईजी की गाड़ी हमारे बगल से गुजरी है और पूरा काफिला उनका गुजरा है, इसीलिए सीधे वहीं गए हैं उस स्पॉट पे जहां पर उस अपराधी का घर है, महाराजगंज। यहाँ से दोस्त आप बने रहिएगा। और विक्रम हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। लखनऊ में बड़ी बैठक आयोजित की जा रही है। विक्रम, बैठक को लेकर क्या अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से 5 की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी में जिस तरीके से मुठभेड़ की बात सामने आई, तो उसके बाद आगे किस तरीके से बहराइच में चीजों को कंट्रोल रखना है, इन चीजों को लेकर पूरी तरीके से जो पुलिस मुख्यालय पर है वो बैठक चल रही है। पुलिस मुख्यालय में जितने भी आला अधिकारी हैं वो सभी मौजूद हैं और लगातार बहराइच में जो अभी जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई और जिस तरीके से क्रॉस फायरिंग हुई, उन सभी चीजों पर पूरी तरीके से बैठक की जा रही है। हर एक पल का अपडेट लिया जा रहा है और खुद अमिताभ यश भी बैठक में फोन लाइन के द्वारा जुड़े थे और उन्होंने पूरी अपडेट भी अभी हाल फिलहाल डीजीपी को दी है और उसके बाद आगे की रणनीति पूरी तैयार की गई है, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से अभी लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और उसमें जो लोगों की मुठभेड़ में जो गोली लगी, उसके बाद कहीं हिंसा दोबारा बहराइच में ना भड़क जाए, तो उस चीजों को लेकर पूरी तरीके से कैसे पुलिस डिप्लॉय की जानी है, किन किन जगहों पर की जानी है। हालांकि पुलिस फोर्स पहले से डिप्लॉय की गई, लेकिन आसपास के जिलों से किस तरीके से और फोर्सेस भेजी जानी है, उन सभी चीजों को लेकर पूरी रूपरेखा कहा जाए इस बैठक में तैयार की जा रही, क्योंकि पहले से माना जा रहा था कि जैसे गिरफ्तारी होती है उसके बाद फिर से कहीं ना कहीं हिंसा की स्थिति न उत्पन्न हो, इसके लिए पूरी तैयारी शासन और पुलिस स्तर पर होनी चाहिए। उसी चीज की रिव्यू पूरी तरीके से इस बैठक में की जा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विक्रम और शशांक, आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर देखिए इस वक्त